गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस आपको रोज 4:15 बजे यानी 4:15 पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप अच्छे से पढ़िएगा और अपनी तैयारी करिएगा। देखिए, मेरा काम है आपको पढ़ाना। अब आपको पढ़ना है कि आप कितना उसे गेन कर पाते हैं और कितने मार्क्स ला पाते हैं। जरूरी नहीं है आप मेरे चैनल को लाइक ही करो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बस मेरा काम ये है कि बच्चों तक मेरा जो वीडियो पहुंच पाए ताकि बच्चे अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर पाए, क्योंकि आपका जो वीक सब्जेक्ट होता है वो केमिस्ट्री ही है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ बच्चों को इसका फ़ायदा हो जाए। तो बस आप अच्छे से पढ़िएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसमें हम कंपाउंड यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है उनकी स्टडी करते हैं। तो यानी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की डेफिनेशन का क्या हो गई, कार्बनिक रसायन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो जनरल हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। देखिए, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना होता है। लेकिन कभी कभी इसमें हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये हमारे हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हो गई। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये हो गया CH4। CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेंजीन, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। कैसे पता चला हमें हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। और ये बेंजीन भी क्या है, यहाँ पे बेंजीन भी क्या है, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है। देखिए, जहाँ पे भी ये मैंने इस प्रकार शो किया है, यहाँ पे सब जगह क्या है, कार्बन है। अब देखिए, कार्बन की संयोजकता की बात हम करेंगे, कितनी होती है, 4 होती है। तो इसकी संयोजकता पूरी होने के लिए यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हमें 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब क्या है, कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक एक बॉन्ड बना दिया और एक्स्ट्रा यानी पाई बॉन्ड बना दिया। बात करेंगे हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए, हमने क्या बात करी, कार्बनिक रसायन की बात करी। कार्बनिक रसायन क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट यानी जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्टडी करते हैं। फिर हमने डेफिनेशन देखी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें हम कभी कभी ऑक्सीजन व नाइट्रोजन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखा हमने, हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, CH4 हो गया और बेंजीन हो गया।
तो देखिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता की तरफ। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की, क्योंकि बिना वैलेंसी आप ना तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ना किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं संयोजकता की। देखिए संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व की वह क्षमता जो किसी दूसरे के साथ जुड़ सके, यानी उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। यानी एक तत्व कितने दूसरे तत्वों से जुड़ सकता है, यानी कितने जोड़ने की वो क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजकता। यानी संयोजकता की डेफिनेशन क्या हो गई, जोड़कर रखने की क्षमता, जोड़कर रखने की क्षमता या कैपेसिटी। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, ये अपने यूज आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए इनकी संयोजकता को याद करना जरूरी है। वैसे मैंने संयोजकता का एक लेक्चर बना रखा है पीरियोडिक टेबल में, अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले का लेक्चर पीरियोडिक टेबल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर है हमारा यहाँ पे सल्फर, फिर है यहाँ पे हमारा हेलोजन और फिर है हाइड्रोजन। इनकी हमें क्या देखनी है, संयोजकता देखनी है। तो देखिए जो कार्बन होता है कितने नंबर पे आता है, सोचिए आप कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 4 हो जाएगी, क्योंकि अंदर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको इंक्लूड नहीं करना है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन है यही तो क्या करेंगे, बंध बनाने में काम आएंगे। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। फिर है कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाती है यहाँ पे 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। सल्फर की कितनी होती है, 2। हेलोजन परिवार मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एक्स लिखा है इस एक्स का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन सब की कितनी होगी संयोजकता, 1। और हाइड्रोजन की भी कितनी होती है, 1। तो ये हो गई हमारी संयोजकता की बात। अब मैंने कैसे लिखा है ये मैंने पीरियोडिक टेबल में वीडियो बना रखा है एक संयोजकता के ऊपर, उसे आप देख सकते हैं। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2, सल्फर की 2, हेलोजन की 1 और हाइड्रोजन की 1। अब देखिए हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो देखिए प्रदर्शन का तरीका देखिए, बीच में मैंने क्या लिख दिया, कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो 4 को आप ऐसे लिखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे कोई भी एटम आके यहाँ जुड़ सकता है, तो ये हमने संयोजकता को दर्शा दिया, यानी वैलेंसी को दर्शा दिया। अब है नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, ये नाइट्रोजन, ये 1 बॉन्ड, ये 2, ये 3। तो नाइट्रोजन की कितनी हो गई, 3 संयोजकता। ऑक्सीजन को कैसे लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। सल्फर को भी ऐसे लिखना है, ये सल्फर, ये दोनों साइड क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। फिर है फ्लोरीन यानी हेलोजन परिवार, तो इसको मैं एक्स लिख दूं, ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। तो आप संयोजकता को इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि आप इन्हें डॉट स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं। तो देखिए अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन दर्शाएं तो देखिए नाइट्रोजन के पास बाह्यतम में 2 इलेक्ट्रॉन और भी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, 7 पे आता है। तो 2 तो इसके क्या हो जाएंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के, और 5 क्या होंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन। तो 3 तो किस में आ गए यूज, बॉन्ड बनाने में। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस रूप में यहाँ पे उपस्थित है, लोन पेयर के रूप में। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितने बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दर्शा सकते हैं। सल्फर के पास भी कितने बच जाते हैं, 4। तो 1 2 3 4 ऐसे दर्शा सकते हैं। अब ये जो फ्लोरीन होता है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि इसके बाह्यतम में 7 होते हैं, 1 बॉन्ड बना लिया तो बच्चे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6। और इसी प्रकार हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ने तो एक बॉन्ड बना ही लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या हो गई, वैलेंसी की बात हो गई। ये हमने प्रदर्शन का तरीका देख लिया। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं
कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ बॉन्ड होगा यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होगा, उन्हें हम कैसे दर्शाएंगे। यानी अब हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड व पाई। तो देखिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी जो बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे बंध होते हैं दो प्रकार के। वैसे बंध को दो प्रकार का नहीं बोल सकते क्योंकि बंध बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सिग्मा पाई के अलावा डेल्टा बॉन्ड भी होता है, फाई बॉन्ड भी होता है, लेकिन आपके ओनली सिग्मा और पाई बॉन्ड ही काम का है। तो देखिए टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके टाइप ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, टू टाइप के। टाइप ऑफ बॉन्ड यानी बंध के प्रकार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंध के प्रकार। तो कितने प्रकार के बंध हो गए, पहला हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हो गया हमारा पाई बॉन्ड। तो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। आपने नाम तो सुना ही है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो आज हम इनकी बात करेंगे। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है जो बंध सबसे पहले किन्हीं दो एटम के बीच में बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो सबसे पहले बॉन्ड बनेगा, यानी जो सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड बनेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और इस फर्स्ट बॉन्ड के अलावा यानी इसके अलावा जो भी नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है कि दो एटम के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। जबकि इस सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो भी आपको बॉन्ड दिखे आप उसे क्या बोल देना, पाई बॉन्ड बोल देना। तो देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2015 में नीट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि पाई बंधों की संख्या बताइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको मार्क्स नहीं गंवाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है उसको हम काउंट कैसे करें। तो देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें आपको बताना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। सोचिए आप। तो देखिए जो फर्स्ट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, जैसे ये फर्स्ट बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, सिग्मा बॉन्ड। फिर ये एक अकेला बॉन्ड है, ये भी क्या हो गया, सिग्मा। फिर ये भी क्या हो गया, सिग्मा। ये भी क्या हो गया, सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4। ये भी सिग्मा ही है 5। ये भी सिग्मा ही है 6 और ये भी सिग्मा ही है 7। तो यहाँ पे सिग्मा, सॉरी यहाँ पे एक बॉन्ड और आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी है, 4 करनी है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हो गए वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 8। अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड दिखे वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में हमें ओनली यही दिख रहा है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना हो गया, 1। तो ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दे दिया, जैसे ये आपको बताना है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड। तो आप कैलकुलेट करिए, देखिए जो सिंगल बॉन्ड होगा, जो सबसे पहले बॉन्ड बना है वो क्या होगा, सिग्मा। तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 6। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो भी बॉन्ड दिखे वो क्या होगा, पाई। तो देखिए यहाँ पे इनके अलावा कोई बॉन्ड नहीं है, इधर भी कोई बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, पाई। और ये वाला भी कितना हो गया, तो पाई। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो,
सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड व पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम किसी भी जो एटम होता है उसमें हम बॉन्ड को sp3 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 sp2 या sp3 sp 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 बॉन्ड में कैसे डिवाइड कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड को वापस, तो उसे हम देखेंगे और उसके साथ ही हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।